हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख नदियां। आइए देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो एशिया से होकर बहती हैं और एशिया की सबसे लंबी और सबसे छोटी नदियों में कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से लेकर नीचे से क्रम में देखेंगे। तो यदि ऊपर के क्रम में देखा जाए तो यहाँ पे है एक नदी, लीना रिवर। लीना लीना रिवर जो है मध्य साइबेरिया, ये है मध्य साइबेरिया में बैकाल रेंज से निकलती है। यहीं पे है बैकाल रेंज। बैकाल रेंज से निकलती है और आर्कटिक महासागर में यहाँ पे है लेप्टेव सागर। ये है लेप्टेव सागर। यहाँ पर जो है ये गिरती है। इसके बाद अगली जो नदी है येनिसी नदी है। येनिसी नदी जो है ये मंगोलिया से निकलती है। येनिसी रिवर ये मंगोलिया के पर्वतों से निकलती है और आर्कटिक महासागर में यह है कारा सागर। कारा सागर यहां पर जो है ये अपना मुहाना बनाती है। अगली नदी है ऊब नदी। और ये जो है अल्ताई रेंज से निकलती है। और आर्कटिक महासागर में ही ये कारा सागर में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। अब यहाँ पे आते हैं, एक नदी है आमोर नदी। आमोर नदी जो है ये मंगोलिया से निकलती है। ये मंगोलिया से निकलती है और यह उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर, ये उत्तर पूर्व में जो है प्रशांत महासागर ओखोस्टर सागर के निकट जो है यहाँ पर है टार्टरी की जल संधि। यहीं पे जो है ये आके अपना मुहाना बनाती है। इसको बोलते हैं आमूर। और रूस और चीन की सीमा पर बहती है ये है रसिया और ये है चाइना। तो रूस और चाइना की सीमा पर बहती है आमूर नदी। अब आते हैं चीन में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो चीन की एक नदी है यहीं पे है, ये है हवांगो नदी। इसे पीली नदी भी कहते हैं। पीली नदी क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र जो है
पीली मिट्टी का विस्तार होने से जो पीली मिट्टी जो है इस नदी से होकर बहती है, तो इस कारण इसका जो कलर है वो पीला दिखाई देता है। ये है बोहाई की खाड़ी। हवांगो नदी जो है ये बोहाई की खाड़ी में गिरती है। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। और चीन की सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अगली नदी है यांगसी क्यांग नदी। और हवांगो नदी जो है चाइना की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगली नदी यांगसी क्यांग नदी है। यांगसी क्यांग रिवर ये जो है चीन की सबसे लंबी नदी है। और इसी नदी पे जो है थ्री गॉर्जेस डैम बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत जो है बांध है। और यदि इसके ओरिजिन को देखा जाए तो ये है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार से निकलती है ये नदी। यहीं पे है तिब्बत के पठार में तांग गुला रेंज। चीन की जो है ये सबसे लंबी नदी है, या एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी क्यांग है। और ये जो है पूर्वी चीन सागर है ये। और ये है दक्षिण चीन सागर। तो यांगसी क्यांग जो है ये तिब्बत के पठार से तांग गुला जो है रेंज से निकलती है। और ये पूर्वी चीन सागर में जाकर जो है ये अपना मुहाना बनाती है। अगली जो नदी है चीन की वो है सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी जो है ये चीन के यूनान प्रांत से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में जो है अपना मुहाना बनाती है। ये है यूनान प्रांत। इसके बाद आते हैं तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है, मेकोंग नदी। यह है मेकोंग नदी।
ये है तिब्बत का पठार। तो मेकोंग नदी जो है तिब्बत के पठार में चीन के किंगहाई प्रांत से निकलती है और ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होते हुए यह दक्षिण चीन सागर में जो है अपना मुहाना बनाती है। अगली नदी है साल्वीन नदी। और साल्वीन नदी जो है चीन के यूनान प्रांत से निकलती है, ये यहीं पे, और ये थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड से होती हुई ये मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। मर्तबान की खाड़ी। तो ये है म्यांमार और यहीं पे है थाईलैंड। इसके बाद अगली नदी है इरावदी नदी। इरावदी जो है म्यांमार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे बड़ी नदी है। तो ये जो है तिब्बत के पठार से ये भी निकलती है और म्यांमार में बहती हुई ये जो है मर्तबान की खाड़ी में जो है अपना मुहाना बनाती है, इरावदी रिवर। इरावदी नदी। अब देखते हैं कुछ नदियां जो तिब्बत से के पठार से होकर निकलती हैं और भारत में प्रवाहित होती हैं। जैसे यहाँ पे एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये आती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसी के बाद यहीं पे तिब्बत के मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। और ये जो है आके अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो सिंधु की कई सहायक नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक नदी बहती है, उसे बोलते हैं हेलमंद नदी। अरे, हेलमंद नदी जो है ये है हिंदुकुश रेंज। तो हिंदुकुश रेंज से ये निकलती है यहाँ से, और ये ईरान के पास जो है हामुन झील है, यहीं पे हामुन झील। यहीं पे ये अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद जो अगली नदी है वो है अमुदरिया और सरदरिया। तो पहले हम देखते हैं अमुदरिया जो नदी है ये पामीर के पठार से, यहीं पे है जोरकुल झील, अफगानिस्तान में। तो जोरकुल झील से निकलती है, ये है अरल सागर, और अरल सागर में अपना मुहाना बनाती है और मध्य एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह जो है 4 देशों से होकर बहती है। मध्य एशिया के जो 4 देश हैं, अफगानिस्तान,
अफ़गानिस्तान जो है मध्य एशिया में नहीं आता है। तो अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और आमूर नदी को जो है ऑक्सस नदी भी कहा जाता है। सॉरी, अमू दरिया को, अमू दरिया जो है नदी, इसको ऑक्सस नदी के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। अगली नदी है सिर दरिया। तो सिर दरिया जो नदी है, ये उज़्बेकिस्तान के यहीं पे है, तीन पर्वत श्रृंखला। तीन पर्वत श्रृंखला से ये निकलती है। सिर दरिया। और अरल सागर में अपना मुहाना बनाती है। और ये भी मध्य एशिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये 4 देशों से होकर बहती है। 4 देशों में जो है ये सिर दरिया, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये जो है 4 देशों से होकर बहती है मध्य एशिया के। इसके बाद अगली जो नदी है, यहाँ पे एक नदी जो है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। एक यहाँ पे इराक में जो है 2 नदियां बहती हैं, यूफ्रेटस और टाइग्रस। ये दोनों नदियां जो हैं तुर्की के जो टॉरस रेंज है वहां से निकलती हैं और ये फारस की खाड़ी में आकर जो है गिरती है। ये है टॉरस रेंज। टॉरस रेंज से जो है ये निकलती हैं अमू दरिया और सर दरिया, ये दोनों नदियां। और ये जो है फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये है फारस की खाड़ी। ये जिनको बोलते हैं दजला, दजला और फरात नदियां। इन्हीं को इतिहास में जो है दजला और फरात नदियां कहते हैं। और इन्हीं दो नदियों के बीच एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसो का अर्थ है 2 और पोटामिया यानी 2 नदियों के बीच पाई जाने वाली जो सभ्यता थी उसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता।
तो इन्हीं दो नदियों के बीच जो है ये सभ्यता फली फूली। इसके बाद एक यहाँ पे नदी है यूराल नदी। यूराल पर्वत, ये है यूराल रेंज है। यहां से ये निकलती है और ये जो है कैस्पियन सागर है। और ये है यूराल रिवर। ये यूराल जो है पर्वत रेंज से निकलती है और कैस्पियन सागर में जो है अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद एक नदी यहाँ पे आती है, यहीं पे है एक वल्दाई हिल्स। वल्दाई हिल्स, वल्दाई हिल्स से जो है एक नदी निकलती है वोल्गा नदी। और ये जो है ये भी आके कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। एक नदी है यहाँ पे है थाईलैंड में। थाईलैंड की एक नदी है चाओ फ्राया नदी। इसे बोलते हैं फ्राया नदी। और ये जो है यहाँ पे है थाईलैंड की खाड़ी और यहीं पे अपना मुहाना बनाती है। इराक की राजधानी जो बगदाद है वो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे बोलते हैं टिग्रिस या दजला नदी। तो इराक जो है इसी नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। इराक का शहर बगदाद। तो इस प्रकार से ये थे एशिया की महत्वपूर्ण नदियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप की नदियां।